सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामने है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 घाटोल के बड़े बाबा श्री वासुपूज्य भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। परम वंदनीय मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की। वंदनीय मुनि संघ की। धर्म स्नेही भवात्माओं, सर्वप्रथम हमने आदि ब्रह्मा कैवल्य कमलापति आदिनाथ भगवान की जय बोली। तो कई लोग पूछते हैं महाराज कैवल्य कमलापति कौन है? कैवल्य कमलापति का अर्थ है जो जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है और उसके जो स्वामी हैं वो कैवल्य कमलापति कहलाते हैं। आदि ब्रह्मा यानी युग के आदि में धर्म के प्रवर्तक हुए हैं। वहीं से ये धर्म का प्रवाह प्रारंभ हुआ और चलते चलते 11वें भगवान तक तो व्यवस्था कैसी रही कि इन सभी तीर्थंकरों ने चारों पुरुषार्थ किए। लेकिन जैसे ही वासुपूज्य भगवान का नंबर आया और उन्होंने एक पुरुषार्थ को गौण कर दिया और सीधा पार करते मोक्ष पुरुषार्थ पर पहुंच गए और प्रथम बाल ब्रह्मचारी के रूप में प्रसिद्ध हो गए। इसलिए मध्यम में उनकी जय बोली। साथ साथ में घाटोल नगर के मूल लायक सैकड़ों वर्ष प्राचीन जिनकी आराधना भव्य जीवगण करते आ रहे हैं तो उनकी वो मध्य में है। ऐसे ही एक जिनालय इधर हो गया, बीच में वासुपूज्य भगवान का और उस तरफ आदिनाथ।
उन दोनों के बीच में ये वासुपूज्य भगवान बैठे हैं। और वासुपूज्य भगवान की व्यवस्था जब से बैठे हैं तब से वह व्यवस्थित चली आ रही है। समाज की परंपरा अक्षुण्ण बनी हुई है। आचार्य भगवंत कहते हैं समाज किसे कहते हैं? समाज की परिभाषा कोई बताए? समूह को तो समाज तो समूह तो सब जगह रहते हैं। घर में भी 8-10 लोग हैं, समूह है। लेकिन वो 8-10 लोग अगर कोई एक की ओर एक दूसरे की ओर पीट करके रहते हैं, देखते ही नहीं। सब अपने अपने सेपरेट रहते हैं, तो उस घर में आनंद नहीं आता जैसा आनंद आना चाहिए। ऐसे ही आपने देखा होगा बाजार में जो है ना, अंगूर आपने खरीदे हैं। अंगूर अगर वो गुच्छे में इकट्ठे रहते हैं तो उनकी कीमत अलग रहती है, और जो गुच्छों से अलग होते हैं धड़कते रहते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। समाज का नाम है, आचार्य भगवान कहते हैं, एकता का नाम समाज है। जो एकता से जुड़े रहे, समाज में किसी प्रकार का बिखराव ना हो, और कोई भी अनुष्ठान हो, चाहे इस मंदिर में हो, चाहे उस मंदिर में हो, चाहे उस मंदिर में हो, सब एक मेक होकर के होता है, तो उसका नाम समाज कहलाता है। और ऐसी समाज की प्रशंसा सर्वत्र होती है। ये बंधी हुई समाज है एकता में। एकता जगी, एक ताजगी आई, मिलके रहो। सुन रहे हैं आप लोग? एकता जगी, एक ताजगी आई, मिलके रहो। जब समाज में एकता जगती है तो एक ताजगी आ जाती है। उस ताजगी का सभी लोग आनंद लेते हैं। ऐसे ही आप लोगों की समाज में सब, क्योंकि समाज से कोई भिन्न अंग नहीं हुआ करता। व्यक्ति समाज में रहता है, अगर समाज के अनुसार नहीं चलते या समाज उनको बहिष्कृत कर देती है, फिर देख लो उनके पास कितना भी कुछ भी हो, लेकिन सब लुटा लुटा सा लगता है। ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठानों में अगर समाज एक होकर कार्य करती है, उसका आनंद अलौकिक आनंद आता है। ऐसे ही कल यहाँ के जो सेवक हैं आए हमारे महाराज, हम ये मंदिर किसका है? महाराज ये तो समाज का है, हम लोग तो सेवक हैं, व्यवस्था देखते हुए आए। और अब हमारी यही भावना है कि हम हमेशा सेवा के लिए तैयार हैं, सेवा के लिए नहीं, क्योंकि जो पूर्वजों का आशीर्वाद हम लोगों को मिला है, हम तो जब तक शक्ति है सेवा करते रहेंगे। लेकिन शक्ति के साथ साथ समर्थन की भी सबको आवश्यकता होती है। श्रद्धा हो लेकिन समर्पण नहीं हो तो वहीं के वहीं यात्रा रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती और समर्पण हो जाती। एक बूंद वहाँ उत्पन्न हुई, आचार्य भगवान कहते हैं एक बूंद से एक बूंद मिलती गई, और 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और ऐसे करके बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए। बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए। सरिता वन सागर मिले, सागर बूंद समाए।
वह एक बूंद कितना बड़ा अस्तित्व को प्राप्त कर लेती है। उन सब बूंदों का अस्तित्व अपना अपना स्वामित्व है, लेकिन जब सागर में जाती हैं तो वह बूंद सागर बन जाती है। ऐसे ही किसी कार्य को विशालता देना है तो हम सबको अपने हृदय को विशाल बनाते हुए और ऐसे कार्य करें, दुनिया जिसकी प्रशंसा करे और उनकी आराधना करते हुए अनेक जीव उसका लाभ उठाएं। कुछ लोग जिन्हें आगम का ज्ञान नहीं होता, स्वाध्याय नहीं होता अच्छी तरह से, वो इस प्रकार की बातें करते, महाराज क्या बनाना, आगे जाके पीढ़ी तो जो तोड़ जा रही है, इन मंदिरों की सुरक्षा कौन करेगा, आदि आदि। ठीक है, नहीं बनाओ। आगे आपके धन की सुरक्षा कौन करेगा? आपने धन कमा लिया और आप चले गए और लूट के लोग ले गए आपके संतान को, तो क्या करोगे? बोलो। इसका अर्थ है कि धन नहीं कमाओ। धन नहीं कमाएंगे तो लुटेगा भी नहीं। बोलो, तैयार हो? नहीं महाराज, धन की कमाई में हम तैयार। सांसारिक मार्ग में आप करते चले जाते हैं, लेकिन इस तरफ इस प्रकार से सोचते हैं। अभी अगर वर्तमान में आपने सबने मिलकर के कोई एक ऐसा आयतन तैयार किया, आपने तो पुण्य का संचय कर लिया। आपके पुण्य में कभी कमी आने वाली नहीं। आप जिनालय बना गए और वह 1000 वर्ष के बाद मान लो जीर्ण शीर्ण हो गया, मिट गया, तो क्या आपका पुण्य मिट जाएगा? नहीं। इसको समझना है। हमने बना दिया, जब तक हमारे पास शक्ति है, समाज है, उसकी अर्चा पूजना करेंगे। जब कुछ नहीं रहा तो फिर अब इसका अधिकार हम देवों को सौंपते हैं। अगर देवों को सच्ची भक्ति हो भगवान के प्रति तो सेवा करो। युग के आदि में आदिनाथ भगवान के समय जब भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हो गई, भरत चक्रवर्ती के आंखों में से आंसू आ गए और हाथ जोड़ करके गणधर परमेष्ठी से निवेदन किया कि भगवान तो अब चले गए, अब हम किसकी आराधना करेंगे? तो गणधर परमेष्ठी ने कहा कि स्थापना निक्षेप के माध्यम से अच्छे भव्य जिनालयों का निर्माण कराओ और उनमें जिनेंद्र भगवान की मूर्तियों को स्थापित करो। ऐसा करके उनकी पूजा अर्चना करो, वही फल तुम्हारे लिए मिलेगा जो भगवान साक्षात उनकी अर्चना करते हैं। तब भरत चक्रवर्ती ने वो जिनालय बनाए। कहाँ पर बनाए? कैलाश पर्वत के ऊपर। आगे इनकी कौन रक्षा क्या करेगा? तो दूसरे चक्रवर्ती हुए, उसकी रक्षा के लिए चारों ओर ऐसी व्यवस्था होती चली आई। जब आगे देखा कि अब इसकी व्यवस्था नहीं, मनुष्यगण नहीं कर पाएंगे, आज उस स्थान की व्यवस्था, उसकी रक्षा देवगण करते हैं। ऐसा स्पष्ट जो वहाँ वंदना आदि करके आए हैं देवों के द्वारा, उन्होंने सब बताया। आज सामान्य व्यक्ति वहाँ नहीं जा सकता, लेकिन जो आदिनाथ का अंदर से परम भक्त हो और अच्छी श्रद्धा के साथ, जैसा लामची दास जी ने किया था कि जब तक मुझे इन चिन्हालयों की वंदना नहीं होगी तब तक मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूँगा। ऐसा कोई भक्त आ जाए तो आज भी उन सभी जिनालयों के और उन जिन बिंबों के दर्शन आप कर सकते हैं। कितने हुए?
ऐसे राजा महाराजा जिन्होंने अनेक जिनालय बनवाए, हजारों की संख्या में बनवाए, आज कहाँ है? नहीं है। एक इनकी उम्र होती है और आगे जाके आगे के लोग बनाते हैं। अब ये आगे समाप्त हो जाएंगे तो हम नहीं बनाएं, ये हमारी जो सोच है वो आगमिक सोच नहीं है, ये संकीर्ण कहलाते। शास्त्रों में तो कहा है कि जिन्होंने ऐसे भव्य जिनालयों का निर्माण कराया है उन्होंने जिन शासन की स्थापना की है। कितना बड़ा जिन शासन की स्थापना करता कौन? आप सब हैं। श्रावकों की कर्तव्य है, श्रावक करता चला जाता है, क्रम क्रम से बढ़ते हैं, आगे जाके उनके जीर्णोद्धार आदि होते चले जाते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहना, बस इतना ही पूरा श्री समाज को हमारा आशीर्वाद है कि सबको एक सूत्र में बांध करके उस धर्म की प्रभावना आगे होती रहे और आप लोगों की जो भावना है आगे हो। जैसा आचार्य भगवंत का आशीर्वाद हो उनके हिसाब से जैसा समाज आप सब लोग निर्णय लेंगे उसके अनुसार ये कार्य होगा। आप सब लोगों का कार्य सिद्ध हो। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की